दोस्तों, आप जब यह वीडियो देख रहे हैं उस दिन तारीख है 31 अक्टूबर और 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने हैं। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आप संभाल कर रखिए और उस दिन अवश्य आप इस वीडियो की याद करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिए। इसी में हम आज बात करेंगे क्या यह तीन बहुत बड़ी गलतियां महागठबंधन ने कर दी है, जिसकी बहुत बड़ी कीमत महागठबंधन को चुकानी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। सबसे पहली और बड़ी गलती महागठबंधन ने कर दी है सीट शेयरिंग को लेकर। नामांकन भरने के आखिरी दिन तक सीट शेयरिंग महागठबंधन में नहीं हो पाई और सबसे बड़ी गलती यह कर दी है कि महागठबंधन में 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। यह 11 सीटों बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं, जब बिहार में 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब महागठबंधन अगर 10 सीटें ज़्यादा जीत जाता तो महागठबंधन की सरकार 2020 में ही बिहार में बन जाती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। 2020 के चुनाव में सिर्फ 10 सीटें कम मिलने की वजह से फिर से एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और इस बार बिहार में 11 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो रही है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, अगर इन 11 सीटों में से एक भी सीट महागठबंधन जीत नहीं पाता है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत महागठबंधन को चुकानी पड़ सकती है। हम उस दिन चर्चा करेंगे इन 11 सीटों में से कितनी सीटें महागठबंधन जीतता है, एक सीट भी जीतता है या नहीं जीतता है। यह एक सबसे बड़ी गलती, पहली गलती महागठबंधन ने कर दी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती महागठबंधन ने यह की है कि आपस में तालमेल महागठबंधन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा 2 महीने पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तब बिहार में एक अच्छा जन समर्थन इन दोनों नेताओं को मिल रहा था, लेकिन बीच में ही राहुल गांधी बिहार जाना बंद कर देते हैं और अभी 2 दिन पहले तक राहुल गांधी बिहार जाते नहीं है। जब सबसे ज़्यादा समय देने की जरूरत थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आपस में मिलकर बातचीत करना था, तालमेल बैठाना था, तब यह दोनों आपस में यह कर नहीं सके। जिस एसआईआर और वोटर अधिकार का मुद्दा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अगस्त महीने में उठाया था, वह आज कहीं नजर नहीं आता है और वह राहुल गांधी वही टेम्पो बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने तो चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल ली है, लेकिन राहुल गांधी कहीं चुनावी प्रचार में नजर नहीं आ रहे थे। 29 अक्टूबर को राहुल गांधी बिहार में 2 चुनावी जनसभा करते हैं, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। तालमेल की कमी की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि 29 अक्टूबर को राहुल गांधी बिहार में 2 जनसभाएं लेते हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र का ऐलान कर देते हैं। वे अकेले ही इस घोषणा पत्र का ऐलान करते हैं। इसका क्या कारण है? क्या दोनों मिलकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 29 अक्टूबर को यह नहीं कर सकते थे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कई तालमेल की महागठबंधन में कमी नजर आ रही है, या फिर इसके पीछे और कुछ कारण है। यह भी कारण हो सकता है कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव जिस प्रकार से चुनावी वादे कर रहे हैं उस पर शायद राहुल गांधी को भरोसा नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर यह चुनावी वादे पूरे नहीं किए जा सकते, ऐसी शंका राहुल गांधी के मन में हो सकती है। दूसरा यह भी कारण हो सकता है ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि राहुल गांधी को पता है यह बिहार का चुनाव है और घोषणा पत्र का ऐलान करते वक्त यह तेजस्वी यादव को ही लीड करना है। शायद उन्हें सेकेंडरी रोल, द्वितीय रोल यह मंजूर नहीं होगा। यह एक ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी कहो, ईगो प्रॉब्लम कहो या तालमेल की कमी कहो, यह महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में एकता नजर नहीं आ रही है। हालांकि 2 महीने पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव के ऐलान होने के बाद दोनों में यह तालमेल और उत्साह आपस में नजर कम आ रहा है। तीसरी बहुत बड़ी गलती महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने कर दी है। परसों राहुल गांधी ने बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से व्यक्तिगत हमला कर दिया।
उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री को आप अगर बिहार में आकर जनसभा में स्टेज पर नाचने को कहे तो वे नाचेंगे भी। और फिर राहुल गांधी ने वही अदानी अंबानी का मुद्दा निकाल दिया। मुंबई के धारावी झोपड़पट्टी का मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार की चुनावी जनसभा में उठाया, जिसका बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मुद्दे राहुल गांधी ने जनसभा में उठाए हैं। हालांकि पिछले 10 सालों में जितनी बार भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कई नेताओं ने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले किए, उससे कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर भी प्रधानमंत्री पर तंज कसा, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी कई सालों से छठ पूजा मनाते दिखते नहीं है। यह सब बिहार की जनता समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला कर राहुल गांधी ने फिर वही गलती दोहरा ली। जिस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे, उन पर व्यक्तिगत हमला कर रहे, वह बिहार के ही लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। यह राहुल गांधी को समझना होगा और इस वजह से बिहार में ही उनकी आलोचना हो रही है। और हो सकता है इसी वजह से शायद तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ कोई जनसभा साझा नहीं करे आगे भविष्य में। हालांकि राहुल गांधी ने 2 महीने पहले बिहार में 15 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन वे प्रचार के लिए 10 दिन भी बिहार में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 3 गलतियों के बारे में? क्या महागठबंधन ने यह ब्लंडर मिस्टेक बड़ी गलतियां कर दी है, जिसकी वजह से शायद महागठबंधन सत्ता से दूर रहे? यह हम 14 नवंबर को इस वीडियो के बारे में और चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।